हेलो फ्रेंड, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ये जो प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं उससे रिलेटेड ये शायद 7th या 6th वीडियो होगी। वीडियो थोड़ा सा अपलोड नहीं हो पा रही, थोड़ा सा कंडीशन वगैरह ठीक ना होने की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है मामला। बाकी तो धीरे धीरे अपलोड होती रहेगी वीडियो। आपके एग्ज़ाम्स भी मतलब आने ही वाले हैं तो वीडियो अपलोड कर देंगे। जो है कर रहे हैं तो कंप्लीट ही कर देंगे। फिजिक्स का हम सोच रहे हैं कंप्लीट ही कर दें। बाकी बायो का है, बायो का आप लोग वहाँ से देख लीजिए। और एनसीआर करके है तो एनसीआर देख लीजिए, वो काफ़ी इनफ है। एनसीआर अगर उतना पढ़ ले रहे हैं तो एनसीआर से बाहर नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। बाकी जिस चैप्टर्स के एनसीआर नहीं है उसको हम अपलोड कर देंगे और उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल पे, तो वहाँ से आप बायो रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। बाकी और टेंशन लेने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं हमको लगता है। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह हो रहा है सब्जेक्ट्स वगैरह के लिए, कोई कैसे पढ़ें कैसे ना पढ़ें, टेलीग्राम इंस्टाग्राम लिंक है, सब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ हेल्प वगैरह ले सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ठीक है जो भी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो आपको भी पता होगा, ऑप्शन भी इसका सही करेक्ट आंसर होगा। हालांकि वीडियो हम बना दिए थे, वीडियो 30 मिनट की थी, वीडियो सही से एडिट ही नहीं हो पा रही, इसलिए वीडियो को अपलोड नहीं कर रहे हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या 48 है, लेकिन शायद हम सारे क्वेश्चन आपको ना करवा पाएँ क्योंकि वीडियो हमको एडिट होने करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लीनियर मोमेंटम कैन बी डिस्क्राइब इन विच ऑफ द फॉलोइंग। लीनियर मोमेंटम मतलब ये कौन से ऑप्शंस हैं, मतलब ये कौन से वैल्यूज़ हैं जो डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो लीनियर मोमेंटम का जो फार्मूला हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तब पढ़ते हैं। जो है ये भी वीडियो हम सोच रहे हैं एडिट नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपलोड कर देंगे। वीडियो अब एडिट वगैरह नहीं करेंगे। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, प्लीज़ इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का कितना होता है इसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसकी एक्सेलरेशन ग्रेविटी का, उसकी एसआई यूनिट क्या है। मीटर सेकंड -2 ms-3 kg ms-2 मीटर पर सेकंड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर माइनस में आ जाएगा क्योंकि नीचे जब टाइम जाएगा ऊपर तो वैल्यू माइनस में हो जाएगी। व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। मतलब ऑर्बिट के अर्थ सर्कुलर में टोटल जो स्पीड है सैटेलाइट की मूव कर रही हो, वेलोसिटी v से मूव कर रही है, उसका मास m है। तो इसका आंसर हो जाएगा ½ mv स्क्वायर। ऑप्शन डी उसका करेक्ट हो जाएगा। माइनस में है तो आप वैल्यू माइनस में यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे, -½ mv स्क्वायर है, प्लस यहाँ ½ mv स्क्वायर नहीं है। इसके बीच में भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है और क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत करके, मतलब क्वेश्चन आ रहा है फिर भी गलत हो जाता है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कॉल्ड एज। स्ट्रेन मतलब उसका जो रेशियो है तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में मतलब आ जा रहा है स्ट्रेस इलास्टिसिटी या रिबाउंड। तो स्ट्रेन स्ट्रेस इलास्टिसिटी, इसको प्लीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्ट्रेन स्ट्रेस इलास्टिसिटी का थोड़ा डिफिनीसन और बस फार्मूले, हम अंदर जाने की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। जितना चीज़ें हम बता रहे हैं बस उसके बारे में, मतलब स्ट्रेन है क्या और स्ट्रेन का फार्मूला, स्ट्रेन का यूज, बस इतना। क्वेश्चन पे जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप अटल बिहारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग की या पैरामेडिकल के फॉर्म आ गए हैं उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन सिंपल आते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फोर्स दैट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट इलांगेशन इन ए वायर नोन एज। बल्क मॉडुलस, थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस या फोर्स कांस्टेंट। 9th का आंसर हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा ए, फोर्स कांस्टेंट। व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन एटम की जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस वो कितनी होती है। 0.54 एंगस्ट्रॉन, 0.64 एंगस्ट्रॉन, 0.74 एंगस्ट्रॉन, 0.84 एंगस्ट्रॉन। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 0.74 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी ट्रू फॉर ए प्लेनेट टू हैव एटमॉस्फियर।
मतलब प्लेनेट में जो एटमॉस्फेयर है वो किसके कारण है, आपको पता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, इसका कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ रिप्लाई देंगे। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू पूछा हुआ है, नीट वगैरह में काफ़ी पूछा हुआ है। बाकी ये क्वेश्चन अटल बिहारी में भी 2021 का जो एंट्रेंस हुआ था 2021 का, उसमें पूछा था। बाकी CP नेट वगैरह में कई बार पूछता है एस्केप वेलोसिटी वगैरह, मतलब डायरेक्ट एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है। तो ए वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन एटमॉस्फेयर इज लेसर देन द एस्केप वेलोसिटी, मतलब वो जो मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी एटमॉस्फेयर में वो कम है, इस कारण वो ऑब्जेक्ट टिका हुआ है, या इस कारण जो है एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पे है। वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन इट्स एटमॉस्फेयर इज़ ग्रेटर देन इसके वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो है एटमॉस्फेयर में ज़्यादा इसके वेलोसिटी की, अगर ये ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं धरती पे। वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन इट्स एटमॉस्फेयर इज ट्वाइस द एस्केप वेलोसिटी, मतलब एस्केप वेलोसिटी का ट्वाइस है, ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन डी की तरफ हम बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन इट्स एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, मतलब इक्वल हो जाएगा तो स्पेस में वो कहीं भी रह सकता है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल की एटमॉस्फेयर में हमेशा कम होती है एस्केप वेलोसिटी से। और एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिसके वेलोसिटी से अगर उस ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया जाए, वो ऑब्जेक्ट दोबारा धरती पे लौट के नहीं आएगा, तो उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल हैपन्स टू ए बॉल इफ़ इट इज़ ड्रॉप्ड फ्राम ए स्पेस क्राफ्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज हाइट, मतलब 120 किलोमीटर पर आवर। कोई बॉल है जो कि ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है, स्पेस क्राफ्ट है, तो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के राउंड में 120 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड उसकी दी हुई है। तो वो पूछ रहा है कि इट विल गो वेरी फार इन द स्पेस, मतलब वो क्या जो ऑब्जेक्ट गिरेगा वो बहुत तेज़ ज़मीन पे आएगा। इट विल मतलब यह ऑब्जेक्ट दूर चला जाएगा, फार मीन्स दूर होता है। इट विल फॉल फ्राम डाउन टू दी अर्थ ग्रेजुअली, मतलब वो धीरे धीरे अर्थ पे आएगा ग्रेजुअली। इट विल मूव विद द सेम स्पीड टेंजेंटली टू द स्पेस क्राफ्ट, मतलब यह ऑब्जेक्ट जो है स्पेस क्राफ्ट के टेंजेंटली मूव करेगा, या वो ऑब्जेक्ट जो है जो स्पेस क्राफ्ट से मतलब फेंका जा रहा है, इट विल कंटिन्यू टू मूव विद वेलोसिटी वी अलॉन्ग विद ओरिजिनल ऑर्बिट ऑफ स्पेस क्राफ्ट, या वो ऑब्जेक्ट जो है स्पेस क्राफ्ट के ओरिजिनल ऑर्बिट में मूव करेगा और वेलोसिटी v से। तो बात सही है, वो ऑब्जेक्ट जो है v वेलोसिटी से मूव करेगा और स्पेस क्राफ्ट के ओरिजिन में, उसकी ऑर्बिट में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द SI यूनिट, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर, kg पर मीटर और न्यूटन पर मीटर। इट हैज़ नो यूनिट, इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। आंसर ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स प्रेशर, प्रेशर को इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स अपॉन डेंसिटी? बिल्कुल नहीं। फोर्स इंटू एरिया, फोर्स इंटू एरिया, फोर्स अपॉन एरिया में इसी में आप कन्फ्यूज होंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इसलिए आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, हालांकि याद ही होगा क्योंकि डायरेक्ट ये तो फार्मूला ही है, ये चीज़ें याद ही होती हैं। व्हाट हैपन्स टू ए बॉडी व्हेन इट्स डेंसिटी इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब कोई बॉडी है उसकी डेंसिटी, मतलब जो बॉडी की है वो डेंसिटी ज़्यादा है फ्लूइड की डेंसिटी से। अगर उसकी बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा है फ्लूइड की डेंसिटी से, अगर इक्वल है तो बॉडी फ्लोट करेगी, अगर इक्वल है तो बॉडी फ्लोट करेगी, आधा अंदर रहेगी आधा बाहर रहेगी। अगर उसकी डेंसिटी कम है ऑब्जेक्ट की, जैसे मान लीजिए लकड़ी हो गई, वुड हो गया, तो ऊपर फ्लोट करेगा, तैरेगा। बाकी अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो श्रिंक कर जाएगा, मान लीजिए आयरन पीस वगैरह हो गया तो श्रिंक कर जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल की डेंसिटी को क्या रिप्रेजेंट करता है? मास अपान वेट की, मास अपान लेंथ की, मास अपान वॉल्यूम की, मास अपान एरिया। मास अपान जो है लेंथ होता है वही रिप्रेजेंट करता है और डेंसिटी ऑफ मटेरियल की, नहीं मास अपान लेंथ नहीं होगा, मास अपान वॉल्यूम हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। मास और वॉल्यूम घनत्व उसका जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ होल ब्लड एट STP? 3.57 इंटू 10³ kg, 1.06 इंटू 10³ kg मीटर पर सेकंड, या 5.55 इंटू 10³ kg मीटर पर
क्यूब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 1.06, क्योंकि ये वैल्यू हमको भी नहीं पता थी। ये तो हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में जब वीडियो पहली बार बना रहे थे देखे थे तो ये सारी डाटा याद हो गया है। विच आर दी फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रिगार्डिंग क्या करेक्ट है? दे रिक्वायर से सॉलिड मीडियम टू ट्रेवल, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं क्या सॉलिड मीडियम, मतलब उनको चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, कोई विशेष ज़रूरत नहीं होता है। दे कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं? क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है कैन ओनली ट्रेवल थ्रू गैस, गैस में ट्रेवल करती हैं? गैस वगैरह में नहीं कोई ट्रेवल करती हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वैक्यूम में भी ट्रेवल, अगर कोई चीज़ वैक्यूम में ट्रेवल कर ले रही है मतलब वो हर जगह ट्रेवल कर लेगी, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। टोटल 48-50 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। व्हाट डू वी कॉल, नेक्स्ट वीडियो हम उसको क्वेश्चन करवा देंगे, बाकी पीडीएफ हम आपको जो है टेलीग्राम पे भेज देंगे। व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब विदाउट एनी इन्वेस्टिंग मीडियम, मतलब विदाउट कोई मतलब मीडियम वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ रही, इंटरवेनिंग मीडियम। रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेशन, नन ऑफ दी एबव। इसका आंसर हो जाएगा वो रेडिएशन हो जाएगा। रेडिएशन के कारण आप देख रहे होंगे जो है मैग्नेटिक रे वगैरह निकलती हैं जो है एक्सरे, इसके बाद फिर एमआरआई सीटी स्कैन वगैरह में, तो उनको कहाँ कोई मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट इज़ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली देखिए ब्लैक बॉडी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब कंप्लीटली जो एब्जॉर्ब कर लेगा वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगा। तो ऑप्शन का रहा है बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल दी रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन इट, मतलब जितनी भी रेडिएशंस पड़ रही सारी एब्जॉर्ब कर ले रही है। या ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो चीज़ हो सकती है बॉडी विच है जीरो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, उसका लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट जीरो है तब वो ब्लैक बॉडी है। या ब्लैक बॉडी इसलिए है क्योंकि उसका जीरो एब्जॉर्प्टिव पावर, उसका एब्जॉर्प्शन जो पावर है वो जीरो है, इस कारण ब्लैक बॉडी है। या ब्लैक पेंट ही कर दिया गया है दोनों साइड, इस कारण वो ब्लैक बॉडी दिख रही है। तो ये तो बेहुदा टाइप का ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन आपको क्लियर हो ही गया होगा, ऑप्शन फर्स्ट है करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन में कर ही दिया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नेक्स्ट है व्हाट डू वी कॉल द रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी। जो रेडिएंट एनर्जी है उसका रेशियो पूछ रहा है एब्जॉर्प्शन बाय ए बॉडी इन ए गिवन टाइम टू द टोटल रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट्स सेम टाइम, मतलब उस पर सेम टाइम में जो इंसिडेंट एनर्जी पड़ रही हो कितना एब्जॉर्ब करेगा। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, क्या उसके वॉल्यूम ऑफ कोफिशिएंट के इक्वल होगा। थर्मल स्ट्रेंथ, एब्जॉर्प्टिव पावर या रेडिएशन लिमिट होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, एब्जॉर्प्टिव पावर इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू वी कॉल दी टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड, मतलब लिक्विड वेपर पूछ रहा है किस पे होगा। तो लिक्विड और वेपर आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। और आप बताएंगे कि वाटर का एनॉमलस बिहेवियर कितना होता है, ये आप इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वाटर का एनॉमलस बिहेवियर कितना होता है, या वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस डिग्री सेल्सियस पे होती, इसका ऑप्शन मतलब इसका आंसर आप ज़रूर बताएंगे। ऑप्शन हम आप दे रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन 8 डिग्री सेल्सियस, और फोर्थ ऑप्शन -8 डिग्री सेल्सियस, या फिफ्थ ऑप्शन ले लीजिए केरला पीएमटी का जैसे बनता था पेपर, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन आप जो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं करवाएंगे, वीडियो भी 14 मिनट की हो गई है। व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए और इसके डिफरेंस को समझ लीजिए। एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, और इसके फार्मूला हैं एक एक लाइन के, फार्मूला आप याद रख लीजिए। कहीं प्रेशर कांस्टेंट होता है, कहीं वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, कहीं टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसको बस आप एक बार देख लीजिए, इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सी। तो वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी वीडियो जो नेक्स्ट बचा है 20-30 क्वेश्चन वो भी अपलोड हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन करवा ही रहे हैं, क्वेश्चन करवाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।